गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। मेरी बात परमपिता परमेश्वर का स्मरण करेंगे। और मुझे खुशी हुई इस बात की कि अभी कहा गया कि बाबूजी 8 बजे कभी नहीं आते हैं, समय से पहले यहाँ निकल कर आए हैं। मैं कहता हूँ यदि ऐसे ही रहे तो मेरे साथ नहीं चले जाएं। लेकिन जब कोई व्यक्ति, समाज का गौरवान्वित व्यक्ति, समाज का गौरव, समाज की शान, जब तक वह किसी धर्म सभा में आगे की पंक्ति में आकर बैठते हैं, जो धर्म सभा ऐसी लगती है कि कोई राजा जनक आकर प्रवचन सुन रहा हो, कोई चक्रवर्ती आकर प्रवचन सुन रहे हो। तो नाम बहुत सुना था मैंने, मिला पहली बार हूँ, परिवार से तो परिचित हूँ। कानपुर में मेरी मुनि दीक्षा हुई है और वहाँ पर कटारिया परिवार, जहाँ से मेरी दीक्षा की बिनौली निकली है, महेंद्र जी कटारिया आज भी मुझे याद है। उसी परिवार से आप हैं, धार्मिक धर्मनिष्ठ परिवार हैं, अहमदाबाद की शान है। और आपके आने से इस सभा की शान बढ़ जाती है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। आज सरकार बन रही है देश की, कुछ सरकार बनाने में लगे हैं। जो यहाँ आ गए उन्हें मालूम है कोई मतलब नहीं, देखने से बनना वो ही है, मतलब क्या है वहाँ बैठने से, वो ही बनेंगे। हमने मोदी जी से पूछा कि आपकी नीयत क्या है, हमने मोदी जी से पूछा आपकी नीयत क्या है, बोले पाक साफ। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। हमारी नीयत पाक साफ, गलत नीयत है ही नहीं। उसी नीयत का भी नतीजा यहाँ मिलेगा थोड़ी देर में। अपन अपनी बात करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरिह, क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। कदम ठिठक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। कदम ठिठक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। बिक रहे थे सभी रिश्ते खुलेआम बाजारों में। हमने पूछा कांपते ओंठों से कि रिश्तों के क्या भाव चल रहे हैं। दुकानदार बोला कौन सा रिश्ता खरीदोगे, पति पत्नी का, भाई बहन का, मां बेटे का, भाई भाई का, कौन सा रिश्ता खरीदोगे जनाब। हमने कहा हमें ये सब रिश्ते नहीं खरीदना है,
बोले इंसानियत का रिश्ता भी यहां बिकता है, प्रेम का रिश्ता भी यहां बिकता है। मैंने कहा एक बात बताओ, दोस्ती का रिश्ता क्या चल रहा है? दुकानदार ने नम आंखों से कहा कि संसार में सभी रिश्ते बिकते हैं, एक दोस्ती का रिश्ता ऐसा है जो बिकाऊ नहीं हुआ करता है। और एक बात याद रखना, जिस दिन ये रिश्ता बिक जाएगा उस दिन संसार को उजड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिकता। कल मैंने रिश्तों की बात की थी, भाई की बात, आज दोस्त की बात करता हूं। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में यारो, कुछ भी नहीं रहता दुनिया में यारो, रह जाती है दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मेरे साथ बोल सकते हो, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ ना कमाया, दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी दोस्ती का नाम। मान्यवर, आपके सामने एक विषय लेकर आया हूं। दोस्ती का माहौल है पूरे देश में। ये बात अलग है कि पड़ोसी से दुश्मनी रखते हैं और फेसबुक में फ्रेंडशिप किया करते हैं। ध्यान रखना है। हम मोबाइल से दोस्ती करते हैं, इतने दोस्तों की लिस्ट है। किसी के 1000 फ्रेंड्स होंगे, किसी के 10,000 होंगे, किसी के लाख होंगे। भले भाई भाई में बोलचाल ना हो, भले पड़ोस में बोलचाल ना हो, भले पड़ोस दुश्मन की तरह देखता हो, हम उनसे दोस्ती करते हैं जिन्हें हमने देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है। और मैं आपसे कहता हूं कि दोस्ती बहुत नाजुक चीज है, बड़े सोच समझ के किया करो। दोस्ती इतनी आसान नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। आपसे इतना ही निवेदन है, हमारी जिंदगी 3 लोगों के साथ बीतती है, आपकी, मेरी नहीं। पहली जिंदगी में ध्यान रखना, 3 चीजें बड़ी नसीब से मिला करती हैं, बड़ी किस्मत से मिला करती हैं। 3 चीजें, अच्छी पत्नी नसीब से मिला करती। चलो, एक तो कोई बोला कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, आई है क्या? नहीं, इसीलिए अच्छी है। हर जगह जाए तो काहे की अच्छी है। अच्छी पत्नी नसीब से मिला करती है, अच्छी संतान किस्मत से मिला करती है, ध्यान रखना। और अच्छे दोस्त भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ करते हैं। 3 चीजों में जिंदगी गुजरती है। पत्नी के साथ जीवन गुजरता है, औलाद के साथ जीवन गुजरता है, और दोस्तों के साथ हमारी जिंदगी गुजरती है। पत्नी एक समय के बाद आती है, औलाद एक समय के बाद होती है, लेकिन दोस्ती ऐसी है जो बचपन से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ हुआ करती है। बचपन में ही मित्र बन जाते हैं। पत्नी बचपन में नहीं मिलती है, बच्चे बचपन में नहीं मिला करते हैं, उनकी एक उम्र होती है। लेकिन दोस्त तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ होते हैं। दोस्तों को समझना। मान्य एक बात आपसे कह रहा हूं, अच्छी पत्नी, पत्नी के लाने में अधिकतर परिवार का हाथ होता है। अधिकतर, पूरा 100% नहीं, क्योंकि आजकल लड़के खुद ही ले आते हैं, ध्यान रखना। लेकिन सब घरों के जो लड़के होते हैं, उनकी पत्नी, और सब घरों की जो बेटियां होती हैं ना,
वे अपने मुख से अपने पति का चयन नहीं किया करती हैं। जो माँ बाप कर देते हैं उसे अपना सौभाग्य समझ लिया करते हैं। अच्छी पत्नी लाने में, घर में पत्नी लाने में परिवार का हाथ होता है, और अच्छी संतान में प्रकृति का हाथ। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा कैसा बच्चा होगा, कैसा नेचर होगा, कैसा फीचर होगा, कैसा फ्यूचर होगा, ये हमारे हाथ में नहीं, ये प्रकृति की देन है, ये हमारे कर्मों का खेल हुआ करता है अच्छी संतान मिल जाना। लेकिन एक बात याद रखना, अच्छी पत्नी में परिवार का हाथ है, अच्छी संतान में प्रकृति का हाथ है, लेकिन अच्छे दोस्तों का चयन हम खुद कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसमें किस्मत की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है, इसमें परिवार की कोई जरूरत नहीं होती है, इसमें किसी भी प्रकार के सहयोग की कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छा दोस्त हम खुद चयन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अच्छे दोस्त कौन होते हैं? हमारे विचार हमारे दोस्त हैं। ध्यान रखना, हम जैसा सोचते हैं वैसी संगति प्राप्त होने लगती है। हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छे दोस्त मिलते हैं, हम बुरा सोचते हैं तो हमें बुरे दोस्त मिल जाया करते हैं। अच्छे दोस्त हमारे विचार हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कितने लोग हैं जिनकी यहाँ पर बेटियां हैं? हाथ उठाना जरा। यहाँ पर यानी हैं उनकी बेटियां। इतने घरों में बेटियां हैं, सौभाग्यशाली हैं हम आज भी। कितने घरों में बेटियों का जन्म हुआ करता है। इतने घरों में बेटियां हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कितने लोग जरा हाथ उठाओ, कितनों की बेटियों की शादी बाकी है? इतने लोगों की, बहुत अच्छी बात, हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है, टेंशन नहीं करने का। इतने लोगों की बेटियों की शादी अभी बाकी है। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं कि जब भी कोई पिता, लड़की का पिता, लड़की की मां अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने जाती है, पति ढूंढने जाती है, जीवन साथी ढूंढने जाती है, क्या देखते हो आप? पैसा कितना है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, समाज में प्रतिष्ठा कैसी है, यही देखते हो ना? क्या देखता है बेटी का पिता? किसको अपनी बेटी देंगे? समाज में उसकी हैसियत होना चाहिए, वह पढ़ा लिखा कितना है, वह नौकरी कैसी करता है, वह व्यापारी कैसा है, उसकी जाति कैसी है। इसके अलावा और क्या देखते हो? और ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो कुंडली उठा लाओगे, मिल रही है या नहीं मिल रही है। अरे नादानों, कुंडलियों से भी जिंदगी चलती है क्या मेरे भाई? जिनकी कुंडली मिली है वो कौन से अच्छे से जी रहे हैं, वो भी तलाक की कगार पर जाकर खड़े हुए हैं। ध्यान रखना है मान्यवर, कुंडली उंडली की लफड़े में कितने बच्चे कुंवारे बैठे हैं मेरे भाई, कितनी बेटियों की शादी नहीं हो पाती है। किस गलत फहमी में जी रहे हो? कोई ग्रह नक्षत्रों से जीवन नहीं चला करता है। अरे वैज्ञानिक मंगल में, वैज्ञानिक जो होते हैं वह मंगल में जीवन खोजते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं वो मंगल में जीवन खोजते हैं। और मैं पुलक सागर ऐसा हूं जो जीवन में मंगल खोजा करता हूं। ध्यान रखिए, मंगल में जीवन मत खोजो, अपनी जिंदगी में मंगल को खोजने का प्रयास करिए। इस मंगल ने कितनी बेटियां 35 साल की कर दी, आज तक शादी नहीं हो पा रही है। लफड़े में मत पड़ो, कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होता, दिल से दिल मिलना चाहिए, जिंदगी आसान हो जाया करती है। जान रखना, एक लड़की के पिता से, एक लड़की की मां से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढने जाओ तो ये मत सोचना कितना पैसे वाला है, ये मत सोचना उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये भी मत सोचना। ये भी मत सोचना उसके माता पिता आचरणवान है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महान लोगों के घर में निकृष्ट औलाद पैदा हो जाती है और कभी निकृष्ट माँ बाप के भी महान बच्चों का जन्म हो जाता है। ये कोई मापदंड नहीं है किसी के चरित्र को नापने का। मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि आपकी बेटी जवान हो रही है, कुछ याद रखना या ना रखना, इस ज्ञान गंगा महोत्सव में 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 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 1 लाख रुपए का पु
एक बात याद रखना, जब बेटी के लिए वर ढूंढने जाओ तो ना उसके माता पिता का चरित्र देखना, ना रुपया पैसा प्रतिष्ठा देखना। यदि देखना है कि लड़का कैसा है तो उसके दोस्तों को देखना प्रारंभ कर देना, क्योंकि जैसे दोस्त होते हैं वैसा लड़का हुआ। जैसे माँ बाप हैं वैसी औलाद जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए। माँ बाप अच्छे हो सकते हैं, औलाद निकृष्ट पैदा हो सकती है, ध्यान रखिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, आपने देख लिया, मैं जब भी किसी व्यक्ति से बात करता हूं ना तो मैं ये देखता हूं उसकी दोस्ती किसके साथ है। मान्यवर, लड़के का असली चरित्र उसकी दोस्ती है। एक बच्चा पढ़ता है, लिखता है, स्कूल जाता है, माँ बाप के साथ उतना समय नहीं बिताता, रिश्तेदारों के साथ उतना समय नहीं बिताता है, वह सबसे ज्यादा समय अपना दोस्तों के साथ व्यतीत किया करता है। ध्यान रखिए मानवर, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उसकी सारी जिंदगी दोस्तों के साथ बीता करती है। और लोग कहते हैं कि दोस्त गलत मिल जाते हैं तो जिंदगी बर्बाद होती है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि दोस्त गलत कभी नहीं मिला करते हैं, गलत हमारा मन होता है, तभी हम गलत दोस्तों की संगति किया करते हैं। ध्यान रखिए, दोस्त किसी को नहीं बिगाड़ते हैं, बिगड़े तो हम स्वयं हैं। अच्छे आदमी को बिगड़े हुए दोस्त कभी अच्छे नहीं लगेंगे, ध्यान रखना है। हम अच्छे हैं तो दोस्ती अच्छों के साथ होगी, और हम खराब हैं तो दोस्ती खराब के साथ। सोचना है उस व्यक्ति का चरित्र दोस्तों से पता चलता है। किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, किसके साथ खाते हो, किसके पास बीते हो, कहाँ घूमते हो, ये दोस्तों से। कभी भी जाना लड़की को वर ढूंढने के लिए तो उस गांव में जाकर पहले पूछना कि जिस लड़के को अपनी बेटी दे रहा हूं उसकी संगति कैसे लोगों के साथ है। ध्यान रखिए, परिवार मत खोजना, दोस्ती देखना। मान्यवर, एक बहुत बड़ी सीख मैंने तुम्हें दी है, तुम दोस्तों के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा करते हो। जिंदगी तबाह यदि होती है ना तो दोस्तों की वजह से होती है, और जिंदगी आबाद होती है तो दोस्तों की वजह से हुआ करती है। ध्यान रखना, हमें किसकी दोस्ती करना है। एक बात याद रखना, पत्नी का चयन करने में सावधानी रखना। कैसी पत्नी लाना है, कैसी भी नहीं ले आना, नहीं तो घर को नरक बना देगी वो। और पत्नी यदि अच्छी है, सुशील है, चरित्रवान है, सभ्यता में जीती है, इज्जत वाली है, तो नरक जैसे घर को स्वर्ग बनाने में उसे ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु